हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अवैस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेमरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हमने इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करनी है और साथ में आपको डायग्राम से भी आज फेमरल ट्रायंगल दिखाऊंगा। तो चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा फेमरल ट्रायंगल। जब भी हम फेमरल ट्रायंगल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो है कि ये होती कहां पर है, वेयर इट इज प्रेजेंट। तो इट इज प्रेजेंट ऑन एंटीरियो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। जो हमारी थाई है उसके इंटीरियर एस्पेक्ट पे और सुपीरियर एंड पर होती है थाई के। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो किधर होती है, जस्ट बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है लोअर लिम्ब में, क्योंकि वो स्टार्ट तकरीबन वहीं से ही होता है। तो जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट एज अ सब फेशियल स्पेस, मतलब फेशिया के नीचे जो स्पेस होती है ये सब फेशियल स्पेस के तौर पर नजर आती है हमें। और इसकी नजर कैसे आती है, विजिबिलिटी, अगर हम इसको नेकेड आई से देखना चाहें फेमरल ट्रायंगल को, तो हम कैसे देख सकते हैं। तो वो इस तरह देखी जा सकती है कि थाई को हम 3 मूवमेंट्स साइमल्टेनियसली कराएंगे। तो 3 मूवमेंट कौन कौन सी हैं? नंबर 1, फ्लेक्शन कराएंगे थाई की, साथ ही उसको लेटरली रोटेट करेंगे और थोड़ा सा एबडक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें फेमरल ट्रायंगल नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक डिप्रेशन सा बनेगा और हमें पता चलेगा कि ये सब फेशियल स्पेस बन रही है। और ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कहां पर होती है? एंटीरियो सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई पर होती है। तो बल्कि मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाई देता हूं। तो ये देखें, ये डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारी थाई है। तो थाई में ये इंग्वाइनल लिगामेंट है, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट। ओके, इंग्वाइनल लिगामेंट की जो अटैचमेंट होती है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से अटैच होकर ये प्यूबिक ट्यूबरकल पे लगता है। और जस्ट बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट ये फेमरल ट्रायंगल है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो आपको ये ट्रायंगुलर से एरिया नजर आ रहा होगा। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूं। होप्स आपको समझ आ गई होगी कि फेमरल ट्रायंगल कहां पर है। तो चलते हैं अब इसकी बाउंड्रीज की तरफ। इसकी बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसकी बाउंड्रीज देखते हैं, तो जब हम किसी भी ट्राइंगल को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें हमेशा सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसकी एक होती है बेस एंड देयर इज अ एपेक्स। तो सबसे पहले हम इसकी बेस देख लेते हैं। बेस इसकी आती है सुपीरियरली और वो है इंग्वाइनल लिगामेंट। मैंने जैसे आपको पहले भी बता दिया, ठीक है। तो ये आ गया इंग्वाइनल लिगामेंट। नेक्स्ट आता है मीडियली। मीडियली हमारे पास क्या है, अगर सपोज ये हमारी मिड लाइन है तो ये इसका मीडियल बॉर्डर होगा। तो मीडियल बॉर्डर हमारा आ रहा है एडक्टर लॉन्गस। उसके बाद तो कह रहे हैं लेटरली बाउंड्री में क्या होता है, लेटरली हमारे पास जो मसल होता है दैट इज सार्टोरियस। और प्लीज इसको रिमेंबर याद रखिएगा, बल्कि जो एडक्टर लॉन्गस है वो मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल है और सार्टोरियस जो है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का मसल है। उसके बाद आ जाता है फ्लोर। अगर हम फ्लोर को देखें तो फ्लोर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो वो किस तरह, अगर हम ये फ्लोर को अगर इस तरह करके डिवाइड करें, यूं हाफ करें, तो एक हाफ बन रहा है लेटरल साइड, लेटरल हाफ, और एक बन रहा है मीडियल हाफ। तो जो इसका मीडियल हाफ है ये वाला, दैट इज फॉर्म्ड बाय पेक्टिनियस मसल। और जो इसका लेटरल हाफ है वो किससे बन रहा है? 2 मसल से, इलियो श्वास मसल। उसके बाद इसकी फिर रूफ आ जाती है। रूफ में फेशिया लेटा, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया, सबक्यूटेनियस टिश्यूज और स्किन आ जाती है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ट्राइंगल होती है उसकी एक बेस होती है। ये इसकी बेस थी और ये इसकी एपेक्स है। तो अगर हम एपेक्स को डिस्कस करें, एपेक्स इसकी कैसे बनेगी, अगर आप ध्यान से देखें, मैं बल्कि दोबारा इधर से नई डायग्राम एक बना देता हूं। सपोज दिस इज एडक्टर लॉन्गस मसल एंड दिस इज सार्टोरियस। तो जिधर ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो दैट विल इवेंचुअली बिकम द एपेक्स ऑफ फेमरल ट्रायंगल। तो इसके साथ ही हम इसके कंटेंट्स पे जाते हैं। कंटेंट्स इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कंटेंट्स में मैंने इधर ये जो लिखा हुआ है लेटरल टू मीडियल, मतलब हम किस तरह मूव करेंगे, लेटरल टू मीडियल मूव करेंगे। तो लेटरल टू मीडियल जब मूव करेंगे तो सबसे पहले जो कंटेंट हमारे पास आता है वो है फेमरल नर्व। देखें ये मिड लाइन है और ये इसके लेटरल, जब ये मिड लाइन है तो जो ये येलो वाली है ये फेमरल नर्व है, तो ये अवे है मिड लाइन से। उसके बाद आ जाती है फेमरल आर्टरी। ओके, देन आफ्टर फेमरल आर्टरी फेमरल वेन आती है, दिस इज फेमरल वेन। और फेमरल वेन के बाद इधर कुछ लिम्फ नोड पड़े होते हैं, वो इस डायग्राम में नहीं है, और वो कौन से होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। बेसिकली डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसकी बाउंड्रीज को इसमें भी देख लेते हैं। अगर आप इसमें बाउंड्रीज को ध्यान से देखें तो ये लेटरल एस्पेक्ट पे कौन सा मसल है, दिस इज सार्टोरियस, दिस इज एडक्टर
लॉन्गस। ये देखें, अगर आप इसकी एपेक्स देखें तो ये डक्टर लॉन्गस है और ये सार्टोरियस है, और ये इस तरह इधर मीट करके एपेक्स बना रहे हैं, यहाँ पर ये एपेक्स बन रही है, ठीक है। और जो इसका फ्लोर है, फ्लोर को हम देखें तो लेटरली जो फ्लोर था वो किस मसल से बन रहा था, ये देखें ऊपर इलियक फोसा है हिप बोन का, तो वहां से एक मसल आ रहा है, उसका नाम इलियाकस है। और जो ट्रांसवर्स प्रोसेसिस से जो ऊपर से मसल आ रहा है उसका क्या नाम है, श्वास मेजर मसल। और सबसे जो इधर है दैट इज पेक्टिनियस, और मोस्ट मीडियल दैट इज एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्रीज थी। तो एक दफा मैं फिर आपको बता देता हूं कि इसके जो कंटेंट्स हैं, इफ वी मूव फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, तो द मोस्ट लेटरल कंटेंट इज फेमरल नर्व, फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड। जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड है ये मोस्ट मीडियल कंटेंट है, मोस्ट मीडियल कंटेंट है। फेमरल ट्रायंगल का मोस्ट मीडियल कंटेंट है इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इनको डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड भी कहते हैं। और जो मोस्ट लेटरल है दैट इज फेमरल नर्व। अच्छा, एक बात और है कि फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड आर इंक्लोज्ड इन अ फेमोरल शीट। ये जो तीनों कंटेंट्स हैं ये फेमरल शीट में कवर्ड होते हैं, इंक्लोज्ड होते हैं, जबकि फेमरल जो नर्व है दैट इज नॉट इंक्लोज्ड इन अ फेमरल शीट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसकी क्लिनिकल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलें उसको डिस्कस करते हैं। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले हम देखेंगे फेमरल आर्टरी को। फेमरल आर्टरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने फेमरल आर्टरी की पल्स असेस करनी हो या पल्स को जनरली आपने असेस करना हो फेमरल आर्टरी के थ्रू, तो इसको आप किस तरह असेस करेंगे कि ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल सेंटर में आता है। अगर ये इंग्वाइनल लिगामेंट है सारा, ये देखें ये सारा अगर इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो अगर आप देखें इस डायग्राम में भी तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट में आता है। इसका वैसे एक तरीका भी होता है जिसमें हम जो अपना थंब है वी पुट थंब ऑन प्यूबिक ट्यूबरकल, और जो हमारी ये जो लिटिल फिंगर है उसको हम एंटीरियर सुपीरियर इलेक स्पाइन पे रखते हैं, और जो हमारा मिड ऑफ द पाम होता है दैट कम ऑन द फेमरल आर्टरी। और जब वो फेमरल आर्टरी पे आता है तो हम जस्ट बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट उसको पैल्पेट कर उसकी पैल्पेशन फील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये इसमें आर्टरी है, इसमें आर्टीरियल ब्लड होता है, तो अगर हमने किसी भी पेशेंट की एबीजीज करानी हो, गैसेस वगैरह चेक करनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच और ऑक्सीजन वगैरह चेक करनी हो, लेवल चेक करना हो, तो उसके लिए हम फेमरल आर्टरी से ब्लड ले सकते हैं। उसके अलावा अगर लेफ्ट हार्ट की कैथेटराइजेशन करनी हो, एंजियोग्राफी करनी हो, और मतलब लेफ्ट चैम्बर को असेस करना हो, लेफ्ट वेंट्रिकल को, वाल्व्स को असेस करना हो, उसका प्रेशर असेस करना हो, तो उसके लिए हम कैथेटर को कहां से पास करते हैं, फेमरल आर्टरी से पास करते हुए एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में पहुंचाते हैं। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से आगे कॉमन इलियक आर्टरी, देन वी मूव टू एओर्टा एंड इवेंचुअली गेट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरह फेमरल वेन की भी इंपॉर्टेंस है। फेमरल वेन में भी हम अगर फेमरल वेन अगर हमने ब्लड सैंपल लेना है तो हम फेमरल वेन से भी ले सकते हैं ब्लड सैंपल, सीबीसी जो रेगुलर करवाना होता है तो हम वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें अगर हमने राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करनी हो तो उसमें हम क्या करते हैं, फेमरल वेन के थ्रू हम एक्सेस लेते हैं, कैथेटर पास करते हैं, देन वी गो टू एक्सटर्नल इलियक वेन, देन कॉमन इलियक वेन, फिर उसके बाद इंफीरियर वीना केवा, और लास्ट में राइट एट्रियम में चले जाते हैं। और वहां पे फिर हम जाके जो भी असेस करना है हमने, मतलब उसका प्रेशर असेस करना है आपने, उसके वाल्व असेस करने हैं, उसके एक्शन को, हर किस्म की चीज को हम असेस कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाता है लिम्फेडिनोपैथी, या एक और भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेडिनाइटिस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड होते हैं, जैसे कि आपको जनरली पता है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, तो इसी तरह ये जो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड है ये कहाँ से लिम्फ ले रहे होते हैं, क्लाइटोरस से ले रहे होते हैं, ग्लैंस पीनस से ले रहे होते हैं, लोअर लिम्फ से सारे जो है आपका लिम्फ वो आ रहा होता है। तो अगर कोई फुट के अंदर जैसे एथलीट फुट है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया वो स्प्रेड कर रही है, या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है वो स्प्रेड कर रही है, तो उसमें क्या होगा, हमारे डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड अगर हम पेल्पेट करेंगे तो अगर तो लिम्फेडिनाइटिस होगा वो पेनफुल भी होंगे ऑन पेल्पेशन, या लिम्फेडिनोपैथी अगर हुई हुई है तो वो जनरली ही एनलार्ज हुए होंगे। तो इसके अंदर क्योंकि ये ग्लैंस पीनस और क्लाइटोरिस से भी क्योंकि लिम्फ लेती है, तो इसमें एक और भी चीज है कि जो एसटीडी के पेशेंट होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर भी ये डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो है स्वेल कर जाते हैं। तो जी उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बड़ा इजी सा लेक्चर था और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्योंकि बहुत ज्यादा थी तो मैंने इसलिए इसको आपको डायग्राम से समझाया, और आई होप कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी चीज इसमें समझ नहीं आती तो यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स,
और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं जल्द से जल्द आपके लिए और बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।